नाज़रीन, आप देखेंगे किस तरीके से सुल्तान पॉलर के बाहर खड़ा हुआ गाड़ी में इंतज़ार कर रहा होता है असरा का, क्योंकि असरा वलीमे के लिए तैयार होने के लिए पॉलर आती है। बाहर गाड़ी में बैठे बैठे सुल्तान बार बार ये सोच रहा होता है कि मैं सुल्तान हूँ और मैं कैसे इंतज़ार कर सकता हूँ किसी का। ना वो असरा को कॉल करता है और ना ही उसको कोई मैसेज करता है। असरा इंतज़ार कर रही होती है सुल्तान के मैसेज और कॉल का। वो कहती है, मैं मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। उस पर पार्लर वाली लड़की कहती है कि यकीनन आपके हस्बैंड को अंदाज़ा होगा कि आपको टाइम लगेगा। सुल्तान का जल जल कर बुरा हाल हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं इसको अब यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। वो पॉलर के बाहर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर इंतज़ार करता है और पॉलर का बिल ना देने के लिए बाहर से चला जाता है। दूसरी तरफ असरा से वो लड़की कहती है कि आप अपनी पेमेंट कर दीजिए, अभी तक आपकी पेमेंट भी नहीं हुई है और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बार बार यही सोच रही है कि सुल्तान का फ़ोन क्यों नहीं आया। वो कहती है, मैं आज बहुत हसीन लग रही हूँ, आज तो मेरा शौहर मुझे किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन असरा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसके पॉलर की पेमेंट अभी तक नहीं हुई। वो कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर ही हैं और मेरी पेमेंट हो चुकी है। लेकिन पॉलर वाली लड़की कहती है कि आपको अपनी पेमेंट खुद करनी है असरा, आपका अभी तक बिल पे नहीं हुआ है। असरा अपने भाई के दिए हुए कार्ड से अपने वलीमे के रिसेप्शन की पेमेंट करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर कॉल करती है सुल्तान को। वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि सुल्तान की कोई कॉल क्यों नहीं आई। वो लड़की को बाहर भेजती है तो वो आकर कहती है कि बाहर आपके हस्बैंड की गाड़ी नहीं है। जब वो सुल्तान को कॉल करती है तो वो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि सुल्तान उस तैयार दुल्हन को छोड़कर अपने रिसेप्शन पर अकेला ही जा चुका है। वो कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती और मैं इतना तैयार होकर अकेले कैसे आऊँगी। उस पे सुल्तान कहता है, मैं तुम्हारे भाई का कोई मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँ। असरा का दिल टूट जाता है और उसी टाइम उसकी रोने जैसी शक्ल हो जाती है। सुल्तान कहता है, अगर तुम्हें आना है तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, खुद आ जाओ। ये सुनकर असरा के ऊपर बिजली सी गिरती है और दूसरी तरफ सुल्तान की माँ कहती है, आज तुम्हारा वलीमा था, देर अमीर हो जाती है, तुम्हें असरा के बगैर नहीं आना चाहिए था। सुल्तान कहता है, मैं आखिर सुल्तान हूँ, कोई आम या मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता था और गाड़ी भेज दी है, उसे आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगी। फ़खरा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि कोई कैसे वलीमे की दुल्हन को इस तरह से छोड़कर आ सकता है, लेकिन सुल्तान के मिजाज से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। दूसरी तरफ अपने दिल टूटे हुए दिल के साथ असरा गाड़ी में बैठी हुई अपने आंसुओं को साफ करते हुए यही सोच रही होती है कि किस तरीके से उसका वलीमे का दिन ख़राब हो गया। मुस्तकिल फ़ाखरा इंतज़ार कर रही है असरा का। वो अपने शौहर के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए कहती है कि बस अब कीजिए, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि असरा के घर वाले अब बस पहुँचने ही वाले हैं। मन्नान साहब कहते हैं कि अरे छोड़ो भाई, वो खुद ही घर में तैयार हो जाती तो अच्छा था। सुल्तान आता है और कहता है कि असरा आ चुकी है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। असरा का बिल्कुल ही मूड ऑफ होता है और वो सुल्तान से कोई बात नहीं करती, ना ही उसका सुल्तान का चेहरा देखने का दिल था। और वो कहती है कि मेरा आज का पूरा दिन ख़राब हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वलीमा ऐसे होगा। दूसरी तरफ सखावत भाई और उनकी अम्मी आ चुके हैं वलीमे में।